भगवत पुराण कथा सप्तम स्कंद दूसरा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य सुने। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। अगर आप इस कथा को पहले से ही सुन रहे हैं तो आपके घर में कोई विशेष बालक या जैसी संतान आप चाहते हैं वैसी संतान उत्पत्ति होने वाली है, जिस पर श्री विष्णु की या मैं कहूँ सभी देवी देवताओं का पूरी तरह से कृपा बनी रहेगी। सभी देवी देवताओं का उसके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। हमारा दूसरा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, सभी देवी देवताओं को पूरी तरह से निवेदन करके इस कथा को सुने। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसको भी लेके आप इसे सुन सकते हैं। आपकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होगी। जय श्री हरि कृष्ण। हिरण्यकश्यप का वध होने पर हिरण्यकश्यप का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान ने वारा अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप को मार डाला तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकश्यप रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो गया। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों को बार बार ओट चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग से धुएं धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों और आग उगलने वाले उस दृष्टि और चढ़ी हुई भौं के कारण उसका मुंह देखा न जाता था। भारी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा त्रच्छ संवर सतबाहु ही ग्रीवा नामुच्च पाक इल्वा द्विवचित पुलोमा और शकुनी आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे शूद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला। यद्यपि यह देवता और दैत्य दोनों के प्रति सम्मान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। यह विष्णु पहले तो बड़ा ही शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वारा आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से अद्भुत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी को और हो जाता है, उसका चिंतन स्थिर नहीं। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून से धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों के धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्ष, श्रम और धर्म कर्म हो, उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला डालो और उजाड़ के फेंक दो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप आज्ञा होने पर बड़े ही आदर से सिर झुकाकर स्वीकार किया और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गाँव, रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र बड़े बड़े जला भुना डाले। हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्यकश्यप के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसे ही मृत्यु लक्षणीय है। देवी जैसे प्याओं पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से देववश जो भी मिलते हैं और बिछड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, स्वर्गत, सर्वज्ञ और देह, इंद्रियों आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करती रहती है। इस प्रकार बहुत समझाने पर उन्होंने अपनी माँ, बहनों और रानियों को समझाकर ऐसा वचन कहते हुए कहा। तभी उसी समय यमराज बोले, बड़े ही आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बराबर लोगों को मारना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूर्ख हो रहे हैं। अरे, यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक ना एक दिन वहीं जाना है। फिर झूठ मूठ के लोग इतना शोक क्यों करते हैं? हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य है, क्योंकि हमारे माँ बाप
हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं। जिसने भी गर्भ रक्षा की है वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौत से इस जगत को बनाता रखता है और बिगाड़ता है, उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत का दंड या पुरस्कार देने में सामर्थ्य नहीं। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी जो की तो पड़ी रहती है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्वों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है। परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत मित्र है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता रहती है। जैसे मनुष्य अपने मकान से अपने अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का शरीर भी है। परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं, उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। चलो एक कथा सुनाता हूँ। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता और लालच के चिड़ियों का फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिक पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगाते देखा। उनमें से उस पहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदे में फंस गई। न पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा ही दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता न था। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूँ तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु वह बड़ा ही निर्दयी है। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरी मुझ अभाग के लिए शोक करती हुई बड़ी ही दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह क्या करेगा? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विदुर जीवन तो दीनता और दुख से भरा हुआ ही बिताऊंगा। ऐसी स्थिति में मैं जीकर क्या करूंगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर मातृहीन बच्चों में मैं कैसे पालूंगा? अहो, घोंसले में अपनी माँ की बाटी देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपने सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रौंद गया। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी पहेलियों को ऐसा बाढ़ मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और उसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रही तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकशिपु ने कहा। उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उसने नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों से यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है। यमराज यह उपाख्यान सुनकर वहीं अंतर्धान हो गए। भाई बंधु भी अपनी सुयज्ञ की अचेष्टा किया। इसलिए तुम लोग अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन आत्मा है और कौन अपने से भिन्न है, क्या अपना है और क्या पराया है। प्राणियों की आज्ञा के कारण ही यह अपने पराये का दुर्ग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर अपनी पुत्रवधू के साथ दिति ने हिरण्यकशिपु की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। इस प्रकार हमारा दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। हम फिर मिलेंगे आपको तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।